खबर शामिल कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली फॉरवर्ड कोहटा की तहसील खुर्शीदाबाद से, जहां पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक नौजवान जो कि स्कूल की बिल्डिंग की तामीराती काम में मसरूफ़ था, अचानक फट्टा टूटने से ज़मीन पे जा गिरा और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और उसको लेके जाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कोई एम्बुलेंस मौजूद ना थी। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक लोडर जीप को खाली करवाया जो कि पहले से ही कंस्ट्रक्शन की चीज़ों से भरी हुई थी। उसको खाली करवाने में काफ़ी टाइम लग गया और बाद में उस नौजवान को लेके हॉस्पिटल जाया गया, जो कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। नौजवान अपने फैमिली का इकलौता कमाने वाला, अपने यतीम बहन भाई और बेवा माँ को अकेले छोड़ के खालके हकीकी से जा मिला। ये अफसोसनाक बात यह है, जब इलाके के समाजी और सियासी रहनुमाओं को इस वाक़े का पता चला तो वो वहाँ पे आए और उन्होंने इलाका मकीनों ने उनसे काफ़ी गम और गुस्सा का इजहार किया। अगर आप यहाँ पे जो मौजूद एम्बुलेंस थी अगर किसी दूसरी यूनियन काउंसिल को गिफ्ट ना करते तो शायद ये ज़िंदगी बच जाती। और इसके जवाब में इलाका के समाजी और सियासी रहनुमाओं का कहना यह था कि अब वो मर गया तो मर गया, हम क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों को लेके इलाके के लोगों में एक अजीब कहराम मच गया और इलाके के लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया कि हमारे सियासी और समाजी रहनुमा जो है वो अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर और नर्सिस को अपने इलाकों में भेज रहे हैं, अपनी मनपसंद इलाकों में भेज रहे हैं। और जो इस खुर्शीदाबाद इलाका के जो इकलौता हॉस्पिटल है उसमें कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है और ना कोई मुस्तनिद नर्स मौजूद है और ना ही यहाँ पे दवाइयाँ मौजूद हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से आज नौजवान शहजाद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया और जो कि अपनी फैमिली का इकलौता सहारा था। जब इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि हमने इससे पहले बारहा असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया ताकि हमारी गिफ्टेड एम्बुलेंस जो कि दूसरी यूनियन काउंसिल को दे दी गई है वापस हमारे इलाके में आए और हमारे इलाके में मौजूद जो एक हॉस्पिटल है उसको जो करोड़ों की बिल्डिंग बना दी गई है उसमें डॉक्टर और दवाइयां मुहैया की जाएं। तो अब तक इस पे कोई भी अमल दरामद ना हो सका है। हमारी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल अजीज से गुजारिश है कि हमारे इलाके में फुकदान जो दवाइयों का है और जो डॉक्टर और नर्सिस का है उसको दूर किया जाए ताकि इंसानी ज़िंदगी का जो खिलवाड़ है वो ख़त्म हो सके। हमारे साथ हमारा एक दोस्त वीडियो लिंक पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या वजूहात है जिनकी वजह से इस तरह के इंसानियत सोच वाक़यात पेश आ रहे हैं इलाके में। बराए करम इस हॉस्पिटल को आप अच्छी कंडीशन में लाएं, यहाँ पे मरीजों का इलाज हो सके। हमें खुर्शीदाबाद से ज़िला हवेली या पिंडी रावलाकोट ना आना पड़े। कोई अगर मसला हो जाए तो वहीं हम खुर्शीदाबाद, आपने करोड़ों रुपए लगाए उस बिल्डिंग पे, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और खाली बिल्डिंग है सिर्फ, और उसके अंदर ना आपने डॉक्टर रखे, ना कोई अमला है, कोई नर्स है, ना वहाँ पे एम्बुलेंस है, कुछ भी ना दवाई है वहाँ पे। तो ये खुर्शीदाबाद की आवाम कहाँ में जाए? ये ज़रूरी तो नहीं है ना कोई बीमार हो तो वहाँ से आप कोटा शिफ्ट करें, उसको कोटा से आप रावलाकोट शिफ्ट करें। ये जो हमारे लीडर हजरात हैं इनसे भी अपील करता हूँ, वैसे मुमताज़ राठौर साहब हों, चौधरी अजीज़ साहब हों, तारिक सईद साहब हों, इनका हक बनता है कि हमारा हक दें, जो तहसील का हक होता है वो दें, डॉक्टर मुहैया करें और बाकी एम्बुलेंस मुहैया करें। और अब साथ साथ हम एक और यहाँ पे वीडियो ऐड करेंगे जिसमें एक समाजी और सियासी रहनुमा से पूछा गया कि हमारे इलाके में जो फुकदान हुए हैं दवाइयों के और जो एम्बुलेंस किसी दूसरे इलाके को गिफ्ट कर दी है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनका जवाब था कि अब वो मर गया है तो मर गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। उनकी गुफ्तगू भी हम आपको सुनवाते हैं। कुदरती हादसे से एक डेथ होती है, वो डॉक्टर वहाँ मौजूद होता, वो बच जाता। मैं कहता हूँ यहाँ से एक हेली जाता, आप उसको हेली में जाते वो बच जाता। उसके इलाज के लिए कोई नहीं। जी, तो इलाके के लोगों का आला हुकाम से गुजारिश है कि इलाके में मौजूद जो अकेला हॉस्पिटल है उसमें मौजूद डॉक्टर्स और दवाइयाँ का फुकदान जो है वो ख़त्म किया जाए ताकि इंसानों की ज़िंदगी बच सके।